हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पाबूजी महाराज, जो कि पंच पीरों में से एक हैं। ठीक है, ये जो राठौड़ वंश है, ठीक है, तो इनका जन्म जो माना जाता है वो 1219 ईस्वी और विक्रम संवत 1276, और इसका एक और आता है 1299 विक्रम संवत भी जो आता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना। ऑप्शन आपको सिर्फ 1276 और 1299 ईस्वी ध्यान रखना है। इसके हिसाब से आप जो 57 माइनस करके ईस्वी सन जो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो बेसिक जो है क्लियर रहना चाहिए। पिता जो इनके आते हैं धांधल जी राठौड़, इनका नाम आता है। ठीक है, और इनका दिन देख लेते हैं। जन्म का चैत्र अमावस्या को हुआ था, कोलमुंड गांव, फलोदी तहसील, जोधपुर में। ठीक है, फलोदी जोधपुर, कोलमुंड गांव। ठीक है, माता इनका नाम आता है कमला दे। ठीक है, गुरु है इनके समृद्ध भारती, समृद्ध भारती इनके गुरु हैं। ठीक है, पत्नी इनका नाम आता है इनका फूलम दे या सुप्यारती, जो कि अमरकोट जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाक में है, पाकिस्तान में है। उनके जो अमरकोट के सूरजमल की जो पुत्री है। बहन का नाम आता है सोनबाई, शादी हुई जिंदराव खींची से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिंदराव खींची। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इनके ये बहनोई है जीजाजी या बहनोई आप बोल सकते हैं। जिंदराव खींची, जायल नागौर, क्योंकि इनके साथ ही जो इनका युद्ध होता है और ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उपनाम हम देखते हैं क्या क्या जो उनके और नामों से जाना जाता है। ऊँटों के देवता, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ऊँटों के देवता है निम्न में से, वो पाबूजी राठौड़, पाबूजी महाराज। ठीक है, फिर है गोरक्षक, क्योंकि जो गौ की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण जो न्यौछावर किए थे, इसलिए इन्हें जो है गोरक्षक देवता भी कहते हैं। अगला जो नाम आता है इनका वो प्लेग रक्षक देवता है। इन्होंने प्लेग में जो रक्षा की थी लोगों की, इसलिए इन्हें प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। फिर आता है हाड़ पाड़ के देवता। ठीक है, और इन्हें जो लक्ष्मण का अवतार भी जो है माना जाता है, और ये वचन पुरुष है जो लाचा गुजरी की जो देवल चारणी की जो गायों की बचाई थी, उसे वचन दिया था उसने, तो इसलिए, और शरणागत के रक्षक भी इन्हें माना जाता है। ठीक, घोड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनकी घोड़ी का नाम जो है केसर कालमी है, किन्होंने दी, देवल चारणी ने दी। ठीक है, घोड़ी जो है केसर कालमी नाम है। तो बात आती है कि जब इससे पहले जो है देवल चारणी के पास जो घोड़ी है, उसको जो जिंदराव खींची आया था पाबूजी से लेने के लिए पहले इनके भाई की शादी में। ठीक है, पाबूजी भी गए हुए थे। ठीक है, लेकिन जो एक देवल चारणी ने जो मना कर दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ठीक है, और जब ये पाबूजी जा रहा था, मतलब शादी वादी साध के, तो जो देवल चारणी ने जिन्हें गिफ्ट में जो ये घोड़ी दी थी, ठीक है, कि जब मैं बुलाऊं तो ज़रूर आना, लेकिन इस शर्त पर दी थी, मतलब वचन दो मुझे। तो फिर वो बोला पाबूजी कि कैसे मुझे पता चलेगा। तो ये घोड़ी, उन्होंने बोला कि घोड़ी जो हिनहिनाती है, जैसे कुत्ता भौंकता है, ऐसे घोड़ी जो हिनहिनाती है, हिनहिनाता बोलते हैं उसे, हिनहिना देगी, है नहीं। तो आप समझ जाना कि मेरी गायों पर संकट है। ठीक है, तो क्या है कि जब पाबूजी की जो शादी की जो टाइम जो है जिंदराव खींची ने भी जो है मौका दिया कि अब बचाने कैसे आएगा, वो तो खुद शादी में है। ठीक है, तो ये फेरे ले ही रहे थे कि जो तब घोड़ी ही निनाने लग गई थी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया, चलो 2-3-4 फेरे और। ठीक है, तो फिर ये खुद ही जो वापस आई, कौन, देवल चारणी, उन्हें बुलाने के लिए फेरों पर। तो 3.5 फेरे ही हुए थे कि ये जो फेरों पर से उठ गए। तो इसलिए जो पाबूजी के अनुयायी जो, यानी कि पाबूजी को जो मानते हैं, वो 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है, 3.5 फेरे लेते हैं। और पाबूजी का निधन जो है 1276 ईस्वी को धेंचू गांव में हुआ, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए। ठीक है, अगर इसमें हम जो है 57 जोड़ेंगे 76 में, 1313 आ जाएगा। ठीक है, 1313 में जो इनकी मृत्यु हुई, विक्रम संवत। ठीक है, 1299, 1313, 1219 ईस्वी। ठीक है, फिर आते हैं कि जो इनके जो कुछ मेन पॉइंट्स वो भी ध्यान रखना। पाबूजी के साथ जो है चांदा, डेम्बा, हड़मल जी और सलजी भी
मारे गए साथ में। ठीक है, पाबूजी ने जो है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। पाबूजी ने जो थोरी जाति के जो 7 भाइयों को जो गुजरात के राजा कौन आने बघाले से जो बचाया, इसलिए इन्हें शरणागत के रक्षक कहते हैं। ठीक है, पाबूजी के ऊँटों की देखभाल हड़मल जी करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना। कौन करते थे? हड़मल जी करते थे। मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं पाबूजी को पीर मानते हैं। ठीक है, मेहर जाति के मुस्लिम। पाबूजी की पगड़ी जो है बाईं ओर झुकी रहती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी बाईं ओर। और प्रतीक भाला लिए अश्वर हो, यानी इनकी जो फोटो जो कौन सी होती है आप देख सकते हैं, भाला इन्होंने ले रखा, अश्व यानी घोड़ा पर बैठे हुए अश्वर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इनका मंदिर जो इनका कोलमुंड है, जहाँ पर इनका जन्म स्थान है, ये रहा। ठीक है, फिर आता है मेला कब भरता? चैत्र अमावस्या के इनके जन्म दिवस पर। ठीक है, इस मेले में जो है थाली नृत्य जो किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, थाली नृत्य ये रहा, थाली नृत्य जो है किया जाता है। और रामदेव जी के मेले में किया जाता है 13 ताली। ठीक है, इसमें किया जाता है थाली नृत्य। फड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगाया, यहाँ पर जीवन चित्रांकन होता है, जिस पर जो है ये वाचन किया जाता है भोपों के द्वारा। किस जाति के करते हैं फड़? देखिएगा, सबसे प्रसिद्ध फड़ है पाबूजी की फड़। और ऊँट बीमार होने पर जो है इसे किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वाचन करते हैं आयड़ या नायक जाति के भोपा। ठीक है, ये आयड़ या नायक जाति के भोपा। वाद्य यंत्र जो रावण हत्ता, ये हाथ में ले रखा, ये रावण हत्ता है। ठीक है, पवाड़े जो है गाथा जो गीत होते हैं पाबूजी के, उन्हें पवाड़ा बोले जाते हैं। गायन कौन करते हैं? रायका रेबारी। रायका रेबारी जाति वो होती है जो ऊँट की ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, ऊँटों को पालने वाले। वाद्य यंत्र उनका माठ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यश होता है प्रशंसा गीत। ठीक है, यश का मतलब ही प्रशंसा होता है, गुणगान होता है। ठीक है, गायन किया जाता है थ्योरी जाति द्वारा। वाद्य यंत्र होता है सारंगी। ठीक है, तो पाबूजी के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको फड़ ध्यान रखनी है कि ये ऊँट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है और किस देवता की फड़ बाँची जाती है, ऐसे भी आ सकता है। इनका जन्म स्थान ये मोस्ट है और इनकी घोड़ी का नाम ये मोस्ट है, और कुछ ग्रंथ है वो भी हम देख लेते हैं। पावु प्रकाश जो लिखा, मोड़जी आशिया ने लिखा पावु प्रकाश। प्रकाश यानी उजाला और आशिया। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो प्रकाश आप सूर्य का प्रकाश मान सकते हैं। मोड़ यानी मुड़ता नहीं है, सीधा जाता है, वो केवल परावर्तित ही होता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, पावु प्रकाश मोड़जी यानी मुड़ता नहीं है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। पाबूजीरा छंद मेहाजी मिठा द्वारा, बिट्ठू जी द्वारा, सॉरी, मेहाजी बिट्ठू द्वारा, मेहा बिट्ठू जी द्वारा। पाबूजीरे दोहा, दोहा लद्राज द्वारा, लद्राज दोहा। पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया। और पाबूजीरी वात लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने लिखी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है देन आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।